मध्य प्रदेश के सीधी जिले की बहरी तहसील से बड़ी खबर सामने आई है। गोमती विवाद को लेकर एक महिला और पुरुष के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान लात घूंसे और डंडे चले, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में बातचीत के दौरान महिला के पति द्वारा उसे उकसाने का आरोप है, जिसके बाद महिला ने रिपोर्टर संतोष पाठक पर चप्पल से हमला किया। जवाब में संतोष पाठक ने भी गुस्से में डंडे व हाथापाई की। लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन मामला बढ़ गया। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीधी से संवाददाता संतोष पाठक की रिपोर्ट। आज जो सोशल मीडिया में मेरा वीडियो एक वायरल हो रहा है महिला के साथ मारपीट का, तो वो मेरे साथ साजिशन फंसाने की चाल है। अगर बीच चौराहे में जो अतिक्रमण हटा है, मेरी गुमती तोड़ दी गई उस महिला और उसके 4 परिजनों के द्वारा, और वो महिला को पति महिला से चप्पल लेके रख दबाया। वो भी मैं उसके यहाँ न विवाद करने गया था न कुछ करने गया था। मैं अपने बड़े पिताजी के चौराहे के घर पे था। वो मेरे घर पे आकर के, वहाँ कई सारे लोग थे, वो चप्पल उतार के माँ बहन की गाली देने लगी। मेरे को एक चप्पल शुरू में मारी, इसके बाद हमने मारपीट किया। मजबूरी में जब अचानक गुस्सा आता है तो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आती है तो मुझे आत्मसम्मान बचाने के लिए जो भी मेरे से हाथापाई हुई है वो साजिशन हुई है। वो सामने वाला उसको वहाँ से भेज करके मेरे घर पर हमला करवाया। जब हमला करवाया तो अपनी जान बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस तरीके का कार्य हुआ है। और मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से एवं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरी भी बात को प्रशासन तक और लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि मैं कभी भी इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता हूँ। आप सबको जो हमसे जुड़े हैं तो पता भी होगा और जानते भी हैं। और किसी के साथ भी अगर इस तरीके की घटना होगी तो जिसका मैं शिकायत भी बहरी थाने में कर चुका हूँ 1 हफ्ते पहले की। फोटो वीडियो भी है, पुलिस विवेचना भी की। मेरी गुमती को सामान सहित तोड़ दिया गया इन लोगों के द्वारा, और आज आके मेरे घर पे हमला किया गया, जिसके साथ मेरे तब जाके मैंने इस प्रकार से हाथापाई की है। ये नहीं करोगे। मेरे को चाय में, मेरे हस्बैंड चाय का धंधा करते थे, बोलते थे चाय के धंधे में नहीं हो रहा तो तू ही मेरे साथ आ, ऐसा बोलते हैं। बताइए मैं क्या करूं? अगर इतना गिरी हुई कोई औरत नहीं होती है। उसका कुछ सबूत वगैरह है आपके पास? क्या रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ? नहीं, दुकान में थी, मैं खड़ी थी, ये चाय का धंधा करते थे तब बोला। एक बार मेरे गांव में दुकान थी, वहाँ भी संतोष पाठक जाके धमकी भी दिए थे। इनसे पैसे मांग रहे थे, नहीं दिए तो इनको भी मारने। पैसा किस चीज के लिए मांग रहे थे? दुकान में जाते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, तुम लोग बाहरी में रहते हो, उसका टैक्स दो मुझे। संतोष पाठक है कौन? एक पत्रकार है। कोई कह रहा है कि भाजपा के नेता है। ये मुझे नहीं मालूम कि भाजपा का नेता है कि कांग्रेस का नेता, मुझे नहीं मालूम कहाँ का है, पर एक आदमी है, मैं इतना जानती हूँ। और मेरे को परेशान कर रहा है राहुल दुबे और संतोष पाठक। मेरे को वहाँ पे जीना और रहना, रात में मेरे को अपनी दुकान ताकनी पड़ती है, ना ताकूं तो उठा ले जाते हैं। आपको कहाँ चोट है? ऐसा पता चल रहा है कि अतिक्रमण पे जो कार्रवाई हुई है तो उससे आपको आहत हुई है, जिस कारण से ये लड़ाई हुई है। मेरे को बहुत सहयोग मिला है। अतिक्रमण में मेरी गुमती टूटी है, उसके लिए विधायक जी ने मेरे सहयोग किए हैं और तहसीलदार साहब ने भी सहयोग किया है, पर उनके करने के बाद जब ये घटना घटी तो बहुत से लोग खड़े थे, तो क्यों कोई मदद के लिए आपके नहीं आया? कोई नहीं आया, सब लोग मजबा देख रहे थे। सब लोग बोल रहे थे कि और मारो इसको। पूरे जितने लोग थे वहाँ पे तो सभी लोग बोल रहे थे इसको मारो और मारो। जब सुबह दुकान लगाने के लिए आई, आज तो मैं दुकान लगाई, राहुल दुबे आए और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद उन्होंने संतोष पाठक को बुलाया, वो भी आया, गाली गलौज करने लगा। मैं पानी लेने गई तो वहाँ मैं पूछती कि गाली क्यों दे रहे हो, गाली मत दो। तो उन्होंने मेरे को मारने लगा। और आज 8-10 साल से मेरी गुमती वहीं पे थी और वो बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, यहाँ मेरा चलेगा, यहाँ मेरा है। और मैंने पुलिस प्रशासन को 3 बार आवेदन दिया और उन्होंने नहीं, मेरा कोई वो नहीं हुआ। और मेरे साथ गलत व्यवहार भी किया उन्होंने, सामने से आके गलत व्यवहार करते हैं और फोन में तो एक बार ही बोला है, पर सामने से डेली गलत व्यवहार करने के लिए गलत नजरिए से हमको देखते हैं वो। गोमती को ही लेके मामला है। मेरी आज 8-10 साल पहले से गोमती रखी हुई है वहाँ। और वो मेरा 2 ठेला, मतलब एक पहले मेरा ठेला था जिसमें सामान भरा हुआ था, वो चोरी करवा दिया। एक मैं दूसरा ठेला लाई, दूसरे का भाड़े पे, वो भी लगाई, वो भी चोरी करवा दिया। उसी गोमती को लेके उन्होंने ये लड़ाई की और मेरे को मारा पैर से, हाथ से,
और बाल पकड़ा, पूरा जमीन में लेटा लेटा के मारा। वहाँ पूरी जनता देख रही थी, पर मेरा सहयोग किसी ने नहीं। संतुष्ट है? FIR हुआ पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई और वो अभी भी घूम रहा है, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और पुलिस प्रशासन यही बोलती है कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो खुलेआम घूम रहा है, कोई नहीं पकड़ रहा उसको। जो आज मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे महिला के साथ मारपीट का वायरल हो रहा है और लोगों के द्वारा गलत दुरुपयोग करके साजिशन फंसाया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो इस तरीके का कारनामा कर रहे हैं। कहीं न कहीं मैं कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी या समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी का मैं ना तो कार्यकर्ता हूं, ना तो सदस्य हूं, ना तो कुछ हूं। मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूं, संवाददाता हूं। संवाददाता खबर संकलन करके जिला में भेजता हूं, जो खबरें सत्यता की रहती हैं और मैं अपना जीवोपार्जन करता हूं। एक छोटी सी गुमती थी, जिस गुमती को पिछले हफ्ते 4 लोगों द्वारा और उस महिला के द्वारा जिसके साथ मेरी मारपीट की वीडियो वायरल हो रही है, वह गुमती को तोड़ दिया गया, सामान सहित तोड़ दिया गया, जिसकी आवेदन शिकायत बहरी थाना में बाकायदे मैंने दे दिया है और बाकायदे मैंने पोस्ट भी किया है। कार्यवाही अभी तक बहरी पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जांच चालू है। इसके बाद आज मेरे घर पर, मैं बड़े पिताजी के घर पे चौराहे पे जो घर है पाठक कॉम्प्लेक्स, वहां था, वो अपने दुकान से दौड़ करके आई। हमारी बात दूसरे से हो रही थी, जलेबी की दुकान वहां पर है। वो महिला वहां से चप्पल उतार के आई और डायरेक्ट हमारे ऊपर गाली गलौच और मारने लगी। जहां राहुल द्विवेदी है, उनकी पान की दुकान थी, वो भी हमारे वहां सामने आए, उसका हाथ पकड़े, बचाव किए, लेकिन इसके बाद भी वो गाली गलौच और मेरे साथ मारपीट की। जब मेरे साथ मारपीट की, मुझे भी गुस्सा आया। मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए, इस तरीके की जो भी घटना हुई उससे मैं भी आहत हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तत्काल में अपना आत्मसम्मान या गुस्सा कारण जो भी इस तरीके का हुआ है। लेकिन इसको जो राजनीतिक तुल पकड़ाने की पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि कोई भाजपा का नेता है, भाजपा का गुंडा हूं। आज तक न तो मैं भाजपा का सदस्य रहा हूं और न तो भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूं और न तो किसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में भी कार्यक्रमों में जाता हूं, भाजपा पार्टी के भी कार्यक्रमों में भी जाता हूं, समाजवादी पार्टी के भी कार्यक्रमों में जाता हूं। लेकिन इस तरीके के जो मैंने पोस्ट फेस सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि कुछ नेता, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ पार्टी इस प्रकार की बातें रख रहे हैं, तो सत्यता पे जाएं। गुमती अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा हटाया गया, मेरी गुमती को तोड़ के इन लोगों की, इस महिला के और इनके पति, इनके ससुर के द्वारा तोड़ा गया, सामान सहित तोड़ा गया, जिसके साक्ष्य प्रमाण है। बहरी थाना में मैंने आवेदन प्राप्त किया है और आज मेरे साथ हमला किया गया। मेरे शर्ट का ये बटन भी टूट गया है, आप देख सकते हैं। ये तो इस तरीके का हाल है। लेकिन साजिश करके इस तरीके का मेरे साथ हादसा करवा के मैंने आत्मसम्मान के साथ अपने बचाव के लिए जो भी किया उससे मैं आहत हूं। लेकिन क्या करूं, गुस्सा आया, मैंने जो भी किया उसके लिए कुछ बोल नहीं सकता हूं। लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक नेताओं द्वारा किया जा रहा है कि ये भाजपा का गुंडा है या भाजपा का पाला हुआ गुंडा है, तो मैं कोई भाजपा का गुंडा नहीं हूं, न तो कोई भाजपा पार्टी का नेता हूं, न तो कोई कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, न तो कोई समाजवादी पार्टी का नेता हूं। मैं भारत देश का एक आम नागरिक हूं, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए कार्य करता हूं, एक छोटा सा रिपोर्टर हूं और मेरी एक छोटी सी गुमती थी जिसको तोड़ करके फेंक दिया गया। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखिए। और मैं बोलता हूं कि पुलिस सही से विवेचना करे बहरी में आकर के कि वास्तव में मेरे साथ घटना क्या हुई है। ठीक है, मेरा वीडियो वायरल बना के साजिश करके, मैं ये नहीं बता सकता कि कौन साजिश कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कोई तो साजिश कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को न समझ पा रहे होंगे, तो जो दिख रहा है वही बात करेंगे, लेकिन उनको समझने की जरूरत है। कोई भी लोग मुझे कांग्रेस का या भाजपा का गुंडा या भाजपा का नेता या भाजपा का पाला हुआ नेता या विधायक का पाला हुआ नेता न कहे। मैं कोई विधायक का पाला हुआ गुंडा नहीं हूं, कोई भाजपा का कोई नेता नहीं हूं, कोई कांग्रेस का नेता नहीं हूं। मैं माननीय कमलेश्वर पटेल जी के कार्यक्रम में भी जाता हूं, उनसे भी हाथ मिलाता हूं। माननीय विश्वामित्र जी के पास जाता हूं, उनसे भी हाथ मिलाता हूं। राजेश मिश्रा के पास आता हूं तो उससे भी हाथ मिलाता हूं। लेकिन जहां जब बात आती है तो हमारे पूरे फेसबुक पोस्ट में आप लोग देखेंगे कि हमेशा मैंने पोस्ट जो भी किया है, तो चाहे फिर भाजपा के खिलाफ भी रहे, मैंने पोस्ट करता हूं, कांग्रेस के खिलाफ है वो भी पोस्ट करता हूं। इस तरीके की राजनीति करना गलत है। वीडियो पहुंचेगा, बिल्कुल शेयर करेंगे, जिससे एसपी साहब, डीआईजी साहब, मुख्यमंत्री जी, अन्य नेताओं के जो राजनीति करना चाहते हैं, हाँ मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन क्या करूं, आत्मसम्मान के लिए कोई अचानक अटैक करेगा तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने किया। ठीक है, वो महिला थी तो महिला को भी बीच बाजार में क्या इस तरीके का अधिकार मिल गया है कि वो चप्पल उतार के मारेगी, गाली गलौज करेगी? अगर चप्पल उतार के मारेगी, गाली गलौज करेगी तो आत्मसम्मान के लिए यही होता है। योगी जी क्या बोलते हैं, कोई एक थप्पड़ मारे तो उसे 2 थप्पड़ मार दो, क्या उससे 4 थप्पड़ मरवा लूं? ठीक है, मैं गलती स्वीकार करता हूं, जो भी प्रशासन कार्यवाही करेगा वो स्वीकार है, लेकिन राजनीतिक करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी पार्टी का नेता ठहराने की जरूरत नहीं है। मैं बाकायदा एक छोटा सा रिपोर्टर हूं, तहसील स्तर का रिपोर्टर हूं, और जो भी मेरे से होता है समाज राष्ट्र के लिए मैं कार्य करता हूं। और मेरे साथ जो साजिशन फंसाने की चाल चल रही है, राजनीतिक लोग जो है अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरीके का चांस मिलने पे काम कर रहे हैं, तो गलत राजनीति किसी के साथ न करें। जय हिंद, भारत माता की जय।